हरि कृष्णा। कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। साथ ही इस महीने में मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस महीने गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। कार्तिक मास में जप तप पूजा और दीपदान करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक माहात्म्य का चौथा अध्याय इस प्रकार है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान करता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो, चांदी का हो, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर या अटारी पर, चाहे घी का हो या तेल का, अवश्य जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्ठ होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसे घर में धन की वृद्धि होती है तथा उसे बैकुंठ में वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अत्युत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत करना अति उत्तम होता है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप को कैसे जान सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु, स्त्री गामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून के बराबर खराब हो जाते हैं, और मदिरा पीने वालों के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत आदि क्या होते हैं वो बताते हैं। एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कृच्छ तथा सायकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अति कृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन प्रति रोज खावें और 3 दिन उपवास करें, यह भी अति कृच्छ होता है। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृच्छ तार्की कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन कहा गया है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन तक दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाकर, यह संतपन है जो सब पापों को नाश करने वाला होता है। इसी तरह गूलर, कमेल, पेल, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है, और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पीने से पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पीवें और एक दिन उपवास करें, इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी या तपा कर 3 दिन तक पीवें और एक समय स्नान करें, यह भी तप्त कृच्छ होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहें। यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है।
कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास पैतमाह कृच व्रत कहलाता है। यह इस प्रकार पैतमाह कृच व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें। ये तीनों लोकों में पवित्र होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीवें, फिर नौमी से 3 दिन उपवास करें। यह महेंद्र कच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें। यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाता है, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करता है, यह यास्क कृच व्रत होता है। इससे श्वेत द्वीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले, यह अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और चौदश को 5 ग्रास भोजन करके किसी एक पक्ष में 250 ग्राम पूरे करता है, वह भी चंद्रायन व्रत कहलाता है। जो गौ के चारों स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण, यह सोमपान नाम वाला व्रत कहलाता है, जो सब पापों को नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, ये सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से साप्ताह कच्छ कृच व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो बैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नौमी और दशमी को जल कमल को खावे, फिर एकादशी को उपवास करे, तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायन व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी चौदश को विधि पूर्वक ब्रह्मकूच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं, गोमूत्र, गोबर, गोघृत और कुशा का जल लेकर ये सब मिलाकर पंचगव्य अर्थात ब्रह्मा कूच होता है। यह लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि यह न मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है कि गोमूत्र 8 मासे, गोबर 11 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर गोबर, व पथिव्यमा पढ़कर दूध, दधि मंत्र पढ़कर दही, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, दव सेयति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पात्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती, इंद्र, विष्णु विचरकर में, शर्वती, मन स्तोक, शवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिए। घी पलाश के पत्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पीना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें। साथ ही भगवान का स्मरण करते हुए यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु की कामना के अर्थ भगवान के लिए प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।